ओके बेटा, आपका जो पॉलिटिकल साइंस सेकंड वाली जो बुक है आपकी, उसका चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे आज हम, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ठीक है, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ओके, सो ये जो टॉपिक है, मतलब आपका जो चैप्टर है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किस किस टॉपिक की स्टडी की जाएगी। आप सभी को पता है कि जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में, जब आज़ादी मिली थी, तो उस समय पे क्या हुआ था कि लार्ज स्केल पे वायलेंसेस हुए थे एंड चैलेंजेस, यानी कि जो हिंसा हुई थी उस समय, देश आज़ाद हुआ था, तो हमारे सामने जो चुनौतियां थी, इसकी स्टडी की जाएगी चैप्टर में। द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। देखो, ये जो प्रिंसली स्टेट थे ना, ये पहले भी आज़ादी थे, यानी कि ये गुलाम नहीं थे, ये रियासतें होती थी, इनका अपना अलग से ही फंडा होता था। ये पहले भी बहुत ही हैप्पी लाइफ इन्होंने जी थी, इनको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इनका जो है हिंदुस्तान के नक्शे में शामिल होना, ठीक है। इसके साथ है द इंटरनल बाउंड्रीज नीड टू ड्रॉप। आपने आज़ादी से पहले का मैप देखा होगा, तो उसमें जो है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसमें स्टेट्स जो है वो अलग से मेंशन नहीं किए हुए होते थे, ठीक है, कंबाइन होता था। जैसे आपका राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब अलग अलग आज हैं, पहले नहीं था, तो वो वहाँ पे बाउंड्रीज बनाई जानी थी, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हम अभी जो हैं इस चैप्टर में देखेंगे। तो इंडियन जो इंडिपेंडेंस थी, इंडिया ने जो है वो फ्राइडे 15 अगस्त 1947 को, यानी 15 अगस्त की मिडनाइट में हासिल की थी, ठीक है। इसके जो है आपका न्यूज़पेपर द हिंदुस्तान टाइम्स में हेडिंग भी बनी थी, ठीक है। इस न्यूज़पेपर की आपको पिक भी दी हुई होगी बुक में, वो हेडिंग दिखाई हुई है कि इंडिया ने जो है आज़ादी हासिल की। ओके, तो ये जो आज़ादी हासिल हुई थी, हमें जो आज़ादी मिली, ये था ट्राइस्ट विद डेस्टिनी बाय जवाहरलाल नेहरू एट स्पेशल सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो अब आपको ये पता है कि आज़ादी के बाद जो है वो नेहरू जी ने लाल किले पे क्या किया था, तिरंगा झंडा फहराया था, ठीक है। तो बात उतनी ही नहीं थी, आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली थी, उसके लिए बहुत ही लंबे समय से कोशिशें की गई थी ना। तो नोबल गोल्स बिफोर इंडिपेंडेंट इंडिया, कि जो है इस आज़ाद देश के लिए हमें कुछ अच्छे लक्ष्य डिसाइड करने थे ताकि देश को आगे बढ़ाया जा सके। इकोनॉमिक्स में हम लोग ये चीज़ें पढ़ चुके हैं कि जब देश आज़ाद हुआ था तो देश की हालत कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी, ठीक है। हिस्ट्री में आप ये चीज़ देख चुके हैं कि देश उस समय किस सिचुएशन से निकला था, आज़ादी कैसे हासिल हुई थी। ओके, सो ये जो है एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी उस समय जब देश आज़ाद हुआ था। उस समय वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, हमें उससे आगे बढ़ना था, खुद को आगे निकालना था, साथ ही देश को उस सिचुएशन से बाहर निकालना था, ठीक है। अब इतने टाइम ये चीज़ हो गई कि देश जो है वो अच्छी कंडीशन में नहीं था, बहुत से चैलेंजेस उसके सामने थे। तो भाई वो चैलेंजेस थे क्या, क्या चुनौतियों का सामना उस समय देश ने किया, ठीक है। तो 3 मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिपेंडेंट इंडिया। आज़ाद हिंदुस्तान के सामने उस समय जो समस्याएं थी, जो चुनौतियां थी, वो कौन कौन सी थी। देखिए, सबसे पहली चुनौती थी नेशन बिल्डिंग की, ठीक है। पहली चुनौती क्या थी, नेशन बिल्डिंग, यानी कि अब एक देश बनाना था हमको। अब आपको ये पता है कि इंडिया में जो है डाइवर्सिटी बहुत है भाई, है ना, विभिन्नताएं हैं, अलग अलग समाज, अलग अलग धर्म, अलग अलग सोच वाले लोग हैं, ठीक है। साथ ही उस समय क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था, देश का विभाजन हुआ था, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गए थे, अलग अलग हो गए थे, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। तो इन सब चीज़ों को एक साथ लेके चलना, यानी देश को एकता के सूत्र में बांधना था,
जो विभिन्नताएं देश में थी, जो विभाजन का दंश झेल चुका था देश, जो जख्म देश को मिले हुए थे, उन सब से आगे बढ़ के आगे अपने देश को एक साथ लेके चलना। साथ ही जो आपके रीजनल रूलर्स थे, ठीक है, जो शासक थे उस समय के अपोजिशन में, उन्हें भी अपने साथ लेके चलना। ठीक है। सेकेंड था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की स्थापना। ओके, सो द मेन चैलेंज वाज टू डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के हिसाब से। ओके, संविधान के हिसाब से देश में डेमोक्रेसी लेके आना। अब डेमोक्रेसी में क्या क्या चीजें आती हैं? डेमोक्रेसी में जो मेन फोकस होता है, द मेन फोकस ऑन सिटीजन्स, देश के सिटीजन्स पे मेन फोकस होता है। डेमोक्रेटिक कब होती है, डेमोक्रेसी कब होती है? जब इंडिपेंडेंसी हो, फ्रीडम हो, फंडामेंटल राइट्स हो, ठीक है, सिटीजन्स को वोटिंग का जो है वो राइट होना चाहिए, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सके, अपने हिसाब से जो है वो गवर्नमेंट बना सके, तभी तो होगी ना डेमोक्रेसी। तो एक समस्या जो है, सबसे फर्स्ट वन इज नेशन बिल्डिंग की जो समस्या थी, उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, लोकतंत्र की स्थापना जो है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या उस समय थी। नेक्स्ट, थर्ड, डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ एंटायर सोसाइटी, कि देश को एक साथ लेके उसका विकास करना, डेवलपमेंट। ठीक है, ऐसी पॉलिसीज बनाना, इफेक्टिव पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे कि देश का विकास हो। ऐसी प्लान्स और पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए जिससे कि आपकी जो पॉवर्टी है वो खत्म हो। इसके लिए आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी है, जो आपका 5 ईयर प्लानिंग का चैप्टर है, उस 5 ईयर प्लानिंग के चैप्टर में क्या बताया गया है, उसमें यही चीज़ बताई है कि देश की जो इकोनॉमी उस टाइम पे स्टैग्नेंट थी, कोई मूवमेंट नहीं था, तो उसमें चेंजेस लाने के लिए ही 1951 में 5 ईयर प्लानिंग्स की स्टार्टिंग की गई थी। ओके, तो ये मेन समस्याएं थी उस समय देश के सामने, जो ये चाहते थे कि देश को वापस से जो है एक अच्छे मतलब सेट कंट्री के तौर पे सामने लाया जाए। तो उसके सामने ये सब समस्याएं थी। ठीक है, चैलेंजेस जो थे, जो चुनौतियां उस समय सामने थी, वो मेनली यही थी। ठीक है, इसके बाद है बच्चा आपका कि पार्टीशन हुआ ब्रिटिश इंडिया का। ठीक है, एक वर्ड यहाँ देखिएगा, ये जो आपको ब्रिटिश इंडिया बोला है, ये क्यों बोला है? ये ब्रिटिश इंडिया कहने का मतलब ये है कि जब आज़ादी से पहले हिंदुस्तान पे ब्रिटिश की हुकूमत थी, तो उस समय देश को ब्रिटिश इंडिया बोला जाता था। पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ, 2 देश बन गए, इंडिया बन गया, पाकिस्तान बन गया। ओके, ये तो पता है ना आपको। ठीक है, 2 कंट्रीज जो हैं वो हिंदुस्तान को बांट के 2 हिस्से किए गए, जिसमें एक आपका हिंदुस्तान बनाया गया, एक पाकिस्तान बनाया गया। तो इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है 2 नेशन थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक है ये आपका, क्वेश्चंस इसमें से मोस्टली आ ही जाते हैं। तो 2 नेशन थ्योरी में क्या आया सामने कि आपकी जो मुस्लिम लीग थी, उसके जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, उन्होंने इंडिया में 2 पीपल की थ्योरी जो है वो सामने लेके आए। उन्होंने कहा कि भाई हिंदुस्तान में 2 लोग, जो 2 धर्म जो हैं आपके मेजॉरिटी में हैं, एक हिंदू हैं, एक मुस्लिम हैं। ठीक है, साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पे ध्यान नहीं दिया जाता है, उनके कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनको आगे लाने के लिए ना तो कोई पॉलिसी बनती है, ना कोई लॉ बनता है, मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जाता है, उन पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई अब मुस्लिम्स के लिए ना एक अलग से देश बना दिया जाए, मुस्लिम जो हैं वो हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे, उनके लिए एक अलग देश होना चाहिए। तो आफ्टर 1940 डिमांड्स फॉर पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की डिमांड की भाई पाकिस्तान बनना चाहिए अलग से, किसके लिए? मुसलमानों के लिए। तो वो
जो है उनकी डिमांड बढ़ने लगी। ठीक है, हालांकि जो कांग्रेस थी, जो आपके महात्मा गांधी थे या जवाहरलाल नेहरू जो थे, वो इस थ्योरी को नहीं मानते थे। वो ये नहीं कहते थे कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि देश में बस हिंदुओं पे फोकस किया जाता है, मुस्लिम्स पे फोकस नहीं किया जाता है, ये बात गलत है। लेकिन पॉलिटिकल कंपटीशन इतना हो गया था आपकी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो है एक चैलेंज के तौर पे लिया कि भाई इस पॉलिटिकल जो एक सिचुएशन चली हुई है इसे ख़त्म कैसे किया जाए कि भाई पाकिस्तान बना दिया जाए। ठीक है, तो उस टाइम पे ब्रिटिश आपका जो था उन्होंने डिसाइड किया 1950 से पहले जो आपका संविधान था, क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950 में जो है वो संविधान बना था, तो उससे पहले उनके अकॉर्डिंग जो है वो ये कहते थे कि मुसलमान्स को अवॉइड किया गया। आपके मोहम्मद अली जिन्ना ने लॉर्ड माउंटबेटन के सामने डिमांड रखी कि पाकिस्तान बनाया जाए, तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ठीक है, आपको ये लगता है कि आपके साथ जो है वो न्याय नहीं होता है, मुस्लिम्स पे फोकस नहीं किया जाता है, तो ठीक है। बट जो पार्टीशन हुआ, जो विभाजन हुआ, वो कैसे हुआ, क्या सिचुएशंस थी, वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जो फेस उन्होंने किया, तो ये जो पार्टीशन का प्रोसेस था ये कितना पेनफुल था, कितना डिफ़िकल्ट था, ये आज हम चाह के भी उस हद तक नहीं समझ सकते जितना समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो पार्टीशन में क्या किया गया कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था वो पाकिस्तान बना दिया गया, बाकी का आपका हिंदुस्तान बना दिया। ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो वहाँ पे मेन फोकस किया गया था वो ये था कि भाई जो जिस देश में चाहे रहना तो वो उसी देश में रह सकता है। ऐसा नहीं था कि हाँ, ये था कि मुस्लिम्स के लिए, ठीक है, मुस्लिम्स के लिए क्या बना दिया गया था, पाकिस्तान बना दिया गया था, बाकी आपका हिंदुस्तान था। बट ऐसा नहीं था, जो जहाँ चाहे वहाँ रह सकता था, कि कोई हिंदू ये चाहता कि भाई उसे पाकिस्तान में ही रहना है, वो यहाँ नहीं आना चाहता था, तो वो वहाँ अपनी लाइफ को वहीं कंटिन्यू कर सकता था। बट ये प्रोसेस था कैसा, कितना पेनफुल था। ठीक है, जो चीज़ें हुई लोगों के साथ कि उन्हें जो है अपना फुली सेटअप फैमिली बैकग्राउंड छोड़ के जो है एज अ रिफ्यूज़ी भी वो लोग जो है उन्होंने अपनी लाइफ को सरवाइव किया। तो इसके बाद आपका क्या आएगा, 4 डिफ़िकल्टीज रिलेटेड टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया। इंडिया का जो ये पार्टीशन हुआ उसमें जो मेन 4 डिफ़िकल्टीज फेस की गई, 4 मुख्य समस्याएं जो फेस की गई वो क्या थी। ठीक है, ये बाकी का जो टॉपिक होगा ना बेटा, ये कल की वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके।